खिलाया, जिन हाथों से तुम्हें घुमाया, आज वही तेरे पिता तेरे सर पर तलवार चलाना चाहता है। हे राम, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। हा राम, हा राम, हा राम। राम राम रत बिगल भुआ द्वार धीर सेवक सतिवा प्राणियों तरज देखी जागे यजहुन अवधपति कारण पवन विशेष। राजा साहब इतना इलाम क्यों कर रहे हैं? शायद राजकीय पोशाक पहन रहे होंगे। किंतु नहीं, वहाँ तो बहुत डर के उठ रहे हैं। अंदर से कोई भी समाचार नहीं आता। हे सुमन, जाओ और जाकर महाराज को जगाओ, फिर उसके आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे। जो आज्ञा कीजिए। गए सुमंत बराऊ रामा महाराज की नींद अभी तक नहीं छूटा। बाहर गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए, राज्य तिलक का मुहूर्त चला जा रहा है, तो जगा दीजिए। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। राम 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 रटकर सवेरा कर दिया, किंतु राजा इस भेद के कारण किसी को नहीं बताता। तुम राम को बुला कर लाओ, तब आकर समाचार पूछना। सोच विगल मग परई समाधान करी तो सबही राम सुमन रही आमद दे जाय दीधर भुवन समनी नरपति निबट कुसादु सहमी पर उलख सिंहनी मनहु बुद्ध गजराज। आपके प्रिय पुत्र श्री रामचंद्र जी को धारे में पूछिए। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि उनके दुख दूर करने के उपाय किया जाए। हे राम, मैं राजा की दुखी का दूसरा उपाय नहीं है जानती। हे राम, सारा कारण यही है कि महाराज ने मुझे 2 वचन दिए हैं और उन वचनों को आज पूरा करना चाहते हैं। यदि आप मानने को तैयार हो तो मैं कहूँ। हे माता, वो एक पुत्र प्रभावी है जो अपने माता पिता के वचनों को माने। माता पिता के वचनों को पालन करने वाला पुत्र इस संसार में दुर्लभ है। हे माता, विशेष रूप में मुझे मुनियों से निराश होगा, जिसमें मेरा भी हित है।
सौगंध है माता, तुम सच सच कहो कि क्या यही बात है? तुम्हारी शपथ अगर भरत की संबंध है, हे राम, मैं राजा की दुख का दूसरा उपाय नहीं जानती। हे राम, जो तुमको कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। तुम माता पिता के आज्ञा के पालन में तत्पर हो। तुम पिताजी से समझकर वही बात कहो जिससे उनके बुढ़ापे में अभ्यास न हो। जिन पुण्य ने उनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उनका निरादर करना उचित नहीं है। ये महापिता हे राम, सब कोई कहते हैं कि तुम बड़े ही परमात्मा हो और इतने बड़े आशुतोष होकर मेरे यहाँ आए और मेरे यहाँ आकर अब जाना चाहते हो। एक सूर्य कुल के सूर्य भगवान, आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वह घर पर ही रह जाए। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं शीघ्र ही 14 वर्ष का वनवास पूरा कर शीघ्र ही लौटाऊं। हे पिताजी, आप इस वर्ष के समय में विश्वास क्या करते हैं? अब मैं जाकर माता से विदा मांगता हूँ कि आपका चरणों का दर्शन कर शीघ्र ही वन को चला जाऊंगा। अस कही राम का वंदन हे पुत्र, माता बलिहारी जाती है। हे पुत्र, अत्यंतशील सुख के धाम मगमग कब आएंगे? हे पुत्र, तुम जाओ, नहा लो और मन भाए मिठाई खा लो। हे पुत्र, बहुत देरी हो गई है, पिताजी आपकी राह देख रहे हैं। हे माता, मुझे तो पिताजी ने अयोध्या का नहीं वन का राज्य दिया है, क्योंकि मेरा वन में कुछ विशेष कार्य है। इसलिए हे माता, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करके शीघ्र ही आकर आपके चरणों का दर्शन करूं। हे माता, आप इस वर्ष के समय में विश्राम ना कीजिए। हे तात, आप तो पिता के प्राणों के समान प्रिय है। यह क्या हो गई जो राज्य देने की वजह आपको वन जाने को कह रहा है? इसका मुझे कारण तो बताओ। हे माई, बीती रात्रि मैं महारानी के कई ने श्री महाराज से 2 वरदान मांगे। एक में भरत का राज्याभिषेक, दूसरे में 14 वर्ष का रामचंद्र को बनवास। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया कि पिताजी का आज्ञा पालन
करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भारत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। सीता, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों के वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों और जल के समान है। खाता जाओ और तुम माता को भूल मत जाओ। समाचार के समय सुनी सी औधी अकुलाई, जाई सासु मद कमर जुग बंदी बैठ सिरुना। दीन शीस सासु सीता सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। उन्होंने पलंग पर से पैर उतारा नहीं सीखा, या तो पलंग पर या तो हिंडोले में या गोद में खेलती रही। कठोर पृथ्वी पर इनके कोमल चरण नहीं पड़ पाए। इनको मैंने जीवन बूटी के समान पाल कर रखा है। मैंने तो इसको कभी दीपक की बत्ती भी हटाने नहीं कहा। आज वह यदि मिथिला की राजकुमारी तुम्हारे साथ बैठी हैं, उनके लिए तुम्हारी क्या आज्ञा होती है? या आपके साथ वन को जाना चाहती हैं? साथ में क्या इसको ले जाना मेरी बात छोड़ कर जाओगी? या सीता जी किस प्रकार वन में रहेगी? या तो चित्र में लिखे हुए बंदर को देखकर डर जाती है। यदि सीता जी घर में रहेगी तो मुझे कुछ जीने की सहारा हो जाएगी, नहीं तो मेरी जीवन ही रहना कठिन है। हे राजनंदिनी जी, मेरी उचित शिक्षा मानो और देखो, मन में कोई बात मत रखना। मैं सच कहता हूँ, यही रुक करके तुम माता पिता और सास ससुर की सेवा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है और मेरी भलाई है। मैं सच कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं माता के लिए ही तुम्हें छोड़ जाना चाहता हूँ। देना हे नाथ, आपने वन को बहुत से दुख और बहुत से भय निसार और संताप रहे, परंतु हे विपन्न सब मिलकर भी आपके वियोग में लवलेश के समान नहीं हो सकती। ऐसा भी जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले जाइए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक विनती करूं, क्या क्या कहूँगा मैं हूँ, और सबके हृदय अंदर की जानने वाले हैं। हे दिन बंधु, हे सुंदर देने वाले, हे और प्रेम को भंडार, यदि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरा प्राण नहीं रहेगा।
सोच छोड़कर शीघ्र ही वन जाने की तैयारी करो। शीत ही साशीष शिखर दीन है अनेक प्रकार, चली नाई पद पद्म सिरु अति समाचार जब लक्ष्मण पाए, प्रेम के वश में होकर ऐसी कायरता मत करो, कर्तव्य का विचार करो, परिणाम अच्छा ही होगा। हेता तुम यहीं रुक जाओ, यहीं रुक करके माता पिता की सेवा करो, इसी में धर्म का पालन करो। हेता देखो घर में हर शत्रुघ्न जी नहीं है तथा पिताजी भी बूढ़े हो चुके हैं। इस समय अगर मैं तुम्हें साथ ले चला तो यह अयोध्या निश्चय ही अनाथ हो जाएगा। और देखो भाई प्रजा को खुश रखना राजा का कर्तव्य है। हे प्रभु, आप स्वामी, मैं आपका दास, यदि आप मुझे त्याग रहे हैं इसमें मेरा कोई बस नहीं। हे प्रभु, मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। हे प्रभु, मैं तो आपका स्नेह का पाला हुआ हूँ। मैं माता गुरु किसी को नहीं जानता। हे प्रभु, आप यह बात अंतर्यामी होने के कारण जानते नहीं हैं। जाकर माता से मिला मांगवा और जल्द ही करना। हर्ष हृदय मातु पहिया हे पुत्र, आज तुम उदास क्यों हो? माता के कहने वनवास मांगा है। श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ वन को जा रहे हैं। तो हे माता, मुझे भी आज्ञा दीजिए। हे पुत्र, आज से तुम सीता जी को अपनी माता और श्री रामचंद्र जी को पिता के समान समझना। यदि सीताराम जी वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। ऐसा जानकर तुम सुखपूर्वक वन को जाओ और अपने पवित्र जीवन का फल लो। मैं महान बड़ी भागिनी हो गई और तुम भी महान बड़ा भागी हो। हे पुत्र, पुत्रवती स्त्री वही है जिसके पुत्र श्री रामचंद्र जी का भक्त हो, नहीं तो वह पशु के समान सदृश है। ऐसे ही बच्चा पैदा करती है, उनसे तो अच्छा हुआ बांझी रहती तो अच्छा था। क्योंकि भगवान से विमुख जो पुत्र होता है वह पापी कर्म करके माता पिता को नरक में ले जाता है। लक्ष्मण, मालूम होता है तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी
वन को जा रहे हैं और कोई कारण नहीं। तो याद रखना, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह आदि गुणों के वश में कभी न होना। समस्त विकारों को त्याग कर सीताराम जी की सेवा करना। मातु चरण सिरुनाई चले तुरंत संगी बहिनया बाप कपि समतुराई मनहु भाग गए लखनु जहाँ जानकिया वन्नी राम की चरण सुहाए। उठिए महाराज जी, आपके प्रिय पुत्र श्री रामचंद्र जी पधारे हुए हैं। राम राम। क्या पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, वो आशीर्वाद दीजिए। इस बात के समय किसा क्यों करते हैं? क्या पिताजी, आप इस समय अगर प्रेम के वश में होकर कर्तव्य छोड़ेंगे तो जगत में जो निंदा होगी, वो जो उज्ज्वल कीर्ति है वह भी नष्ट हो जाएगी। हे राम, सब कहते हैं आप आशुतोष और अवघड़दानी हो और परमात्मा हो। इतने बड़े परमात्मा होकर यहाँ आए और अब जाना चाहते हो। हे सीते, तुम्हें तो वन किसी ने नहीं किया, तुम वन क्यों जाना चाहते हो? वन में बहुत डरावे होते हैं और तुम यही रहकर सास और ससुर की सेवा करो। सिया सब जब उतर दे लो, तुम लोग ये राष्ट्रीय वस्त्र भूषण उतार कर रख दो और ये वन की वन कर मृत चेहरा आदि को पहन लो। राजा तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, किंतु सिर्फ स्नेह के कारण कुछ काम नहीं बनेगी। चाहे परलोक बिगड़े, चाहे पुण्य नष्ट हो जाए, चाहे सृष्टि नष्ट हो जाए, तुमको वन जाने को कोई नहीं कहेगा। ऐसा मन में विचार कर, वन जाने को कोई नहीं कहेगा। मन में विचार कर, जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो, चाहे वन को जाओ चाहे कलम। लोक बिगल मूरति नरना जीवन साधु समाज सब बनिता बंधु समेत वल्ली प्रभु चरण प्रभु करी सब ही
मुनि भूषण भाजन प्रणाम पिताश्री। सजीवन साधु समाज सरूपनिता बंधु समेत बम्बे मित्र गुरु चरण प्रभु करी चली सबही अचे गई मूर्छा तब भूपति जागे लेकिन अब तक मेरे प्राण नहीं गए। न जाने किस सुख के लिए इस शरीर में टिके हुए हैं। सखा ऐसी कौन सी बलवती होगी जिसको देखकर ये शरीर से प्राण छूटेगा। सखा राम, लक्ष्मण और सीते को 4 दिनों तक वन दिखला कर ले आना। अगर सुकुमार दोनों भाई ना आए तो जानकी जी को तो अवश्य लाना। हारा हारा पाई रजाय सुनाई सिरु रघुवती बेगी बनाई गए जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दोहा तब सुमंत्र पवन पाय रजाय सुनाई सिरु रथयति बेगी बनाई गए जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दोहा सियावर रामचंद्र की जय।